नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और भी आएंगे बाहरों से कलियां चुनने वाले, और भी आएंगे बाहरों से कलियां चुनने वाले, आपसे बेहतर पढ़ने वाले और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। चलिए दोस्तों, हमारा पहला जो पार्ट था, यूनान के शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। भाई पहले था होमर काल, उसके बाद है स्पार्टा काल, फिर है वह पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो अब आज हम करेंगे दोस्तों स्पार्टा काल। स्पार्टा काल एक मूवी भी है, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया कि भाई ट्राय मोहब्बत की जंग, एक जो अखिलेश होता है वो स्पार्टा की उसका भाई था, वो अखिलेश का भाई उस राजकुमारी का अपहरण कर ले जाता अपने भाई के दम पे। तो फिर यूलिसिस ने वापस उसको हरा कर अपने देश का गौरव वापस लाता है। तो इसके लिए आपको देखिए मूवी 300 मूवी में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। स्पार्टा काल, स्पार्टा काल भाई, स्पार्टा एक राज्य था। स्पार्टा यूनान का एक राज्य था, एक राज्य था। कौन सी नदी के किनारे भाई? यूरोटस, यूरोटस नदी, यूरोटस नदी के किनारे था। स्पार्टा एक राज्य था, वो क्या था भाई? यूरोटस नदी के किनारे था। और स्पार्टा काल है जो, वो होमर काल के बाद का काल है। होमर काल इससे ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व था, उसके कुछ समय बाद ये आया भाई स्पार्टा काल। स्पार्टा स्पार्टा काल को क्लासिकल एज, क्लासिकल एज, क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्लासिकल युग भी कहा जाता है। क्लासिकल युग स्पार्टा काल को कहा जाता है। स्पार्टा काल में भाई जो शिक्षा, स्पार्टा काल में शिक्षा सैनिक प्रशिक्षण पर आधारित थी। सैनिक प्रशिक्षण पर आधारित थी। भाई जो सैनिक प्रशिक्षण पर स्पार्टा काल में शिक्षा आधारित थी, और शिक्षा का उद्देश्य क्या था भाई? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई। मैन ऑफ एक्शन, जीवनोपाधि, कुश्ती और सैनिक प्रशिक्षण पर आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था भाई? एगोग। आपको याद रखना है, एगोग, एगोग कहा जाता था। आपको ये याद रखना है, एगोग, एगोग कहा जाता था भाई। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए भाई। स्पार्टा किस काल को क्लासिकल एज कहा जाता? क्लासिकल युग स्पार्टा काल को। और स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। और स्पार्टा में शिक्षा का उद्देश्य क्या था भाई? मैन ऑफ एक्शन, ये भी कहा गया है। स्पार्टा यूरोटस नदी के किनारे था। तो भाई शिक्षा की क्रमबद्ध प्रणाली को एगोग कहा जाता था। एगोग के संचालक को, एगोग यानी क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को पेडोनोमस, पेडोनोमस कहा जाता था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन
आ सकता है आपकी पेपर में। एगोग के संचालक को पेडोनोमस कहा जाता था। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था भाई? एगोग। और शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन था। और स्पार्टा काल को क्लासिकल एज यानी क्लासिकल युग भी कहा जाता था। और स्पार्टा जो था वो यूरोटस नदी के किनारे था। कौन सी नदी के? यूरोटस नदी को आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्पार्टा में अपंग बच्चों को टाइगेटस नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। आगे चलते हैं। टाइगेटस क्या थी भाई? टाइगेटस एक पहाड़ी थी जिससे अपंग बच्चों को फेंक दिया जाता था। अपंग बच्चों को फेंक दिया जाता था भाई, मार दिया जाता था। आपको याद रखना है भाई। स्पार्टा में ग्राउंड को, जो खेल का मैदान था, प्लेटेनिस्टास। प्लेटेनिस्टास किसे कहा जाता था भाई? खेल के मैदान को। खेल के मैदान को आपको याद रखना है। खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। जो सैनिक नृत्य था, सैनिक नृत्य को पापीहिक कहा जाता था। पापीहिक। सैनिक नृत्य को पापीहिक कहा जाता था भाई। आगे है जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस कहा जाता था। धार्मिक नृत्य को हारेमस और आस्टियस से भी कहा जाता था भाई। आस्टियस भी आपको याद रखना है। आस्टियस भी कहा जाता था और हारेमस भी आपको याद रखना है भाई। जो स्पार्टा काल में जो अपंग बच्चे थे उन्हें टाइगेटस नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। प्लेटेनिस्टास खेल के मैदान को कहा जाता था। सैनिक नृत्य को पापी कहा जाता था और जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस कहा जाता था और धार्मिक नृत्य को हारेमस कहा जाता था। तो आगे चलते हैं दोस्तों भाई। राजा की सहायता के लिए दो सभाएं थी। राजा की सहायता के लिए दो सभाएं थी भाई। कौन कौन सी? एक तो बयूल आपको याद रखना। बयूल क्या थी भाई? यह सामंतों की सभा थी। किसकी? सामंतों की सभा। दूसरा है भाई एगोग था, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली। और एगोरा किसे कहा जाता था भाई? यह स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। आगे चलते हैं दोस्तों। राजा की सहायता के लिए दो सभाएं थी भाई। सामंतों की सभा को बेउल कहा जाता था और स्वतंत्र नागरिकों की सभा को एगोरा कहा जाता था। धार्मिक नृत्य को हारेमस कहा जाता था। सैनिक नृत्य को पापी कहा जाता था और जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। और टाइगेटस नामक पहाड़ी से जो अपंग बच्चे थे उनको फेंक दिया जाता था भाई। स्पार्टा में जो जीवन काल था वो कैसे कैसे
जैसे अपने यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं, वहां पर निर्धारित था जन्म से 7 वर्ष तक मां का संरक्षण हुई, मां का संरक्षण बच्चों को। 7 से 12 तक हॉस्टल में भाई, हॉस्टल में रखा जाता था, कहीं भी वही। 12 से 20 साल तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण क्या दिया जाता था भाई? कठोर सैन्य प्रशिक्षण, आपको याद रखना है। और भाई 20 से 30 साल तक अस्त्र शस्त्र चलाना 20 से 30 तक। 30 वर्ष के बाद विवाह की अनुमति थी भाई, विवाह की अनुमति थी, आपको याद रखना है। और 60 वर्ष तक देश की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी भाई, सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। ये जो था क्रम था भाई यूनान में, राजा यूनान के में मकदूनिया नामक स्थान था, वहां पर एक राजा था फिलिप। सिकंदर महान उसका पुत्र था, जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। तो जो सिकंदर की सेना में अधिकतर सैनिक, सिकंदर की सेना में अधिकतर सैनिक कहां से थे भाई? स्पार्टा से आपको याद रखना है भाई। ये था जो पूरा हमारा स्पार्टा काल था। स्पार्टा काल से जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, दोबारा पूरा बता देता हूं। स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। स्पार्टा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था, और भाई क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगो कहा जाता था, और इसके संचालक को पेडोनोमस कहा जाता था। और जो खेल का मैदान था उसे प्लेटेनिस्टास कहा जाता था, और जो सैनिक नृत्य था उसे पापीहिक कहा जाता था। जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस कहा जाता था, और धार्मिक नृत्य को हारेमस या आस्टियस कहा जाता था। भाई जो स्पार्टा था वो यूरोटस नदी के किनारे था। टाइगेटस नामक एक पहाड़ी थी। स्पार्टा काल में अपंग पैदा हुए बच्चों को जिंदा नहीं रखा जाता था, उन्हें टाइगेटस नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी। एक थी बयूल जो सामंतों की सभा थी, दूसरी एगोरा जो स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। भाई जन्म से 7 वर्ष तक जीने का जो सिस्टम था, जन्म से 7 वर्ष तक मां के संरक्षण में, 12 साल तक हॉस्टल में अनुशासन सिखाया जाता था। उसके बाद 12 से 20 कठोर सैनिक प्रशिक्षण, और भाई 20 से 30 अस्त्र शस्त्र चलाना। 30 वर्ष के बाद शादी की अनुमति थी, और 60 वर्ष तक देश की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। और सिकंदर महान की जो मकदूनिया का शासक था, जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, अधिकतर सैनिक स्पार्टा से थे। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।